जिस इजराइल और ईरान युद्ध के पीछे सारी दुनिया पड़ी है, इस वक्त आप लोग लगातार क्या अपडेट्स आ रहे हैं, किस तरह की न्यूज आ रही है, आगे क्या घटनाएं होने वाली है, ये लगातार आप लोग जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच आखिर स्थिति अब क्या है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल कितना खतरनाक देश है? 1967 में यानी कि 1967 में इसी तरह का युद्ध हुआ था और इजराइल को उस वक्त भी 6 से 7 इस्लामिक देशों से खतरा था। इसमें इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये सारे देश जो हैं एक तरफ थे। सभी ने प्लान बना लिया था कि इजराइल को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देना है और खुलेआम इन देश के नेताओं ने, इन देश के प्रधानमंत्रियों ने रेडियो पर आकर, टीवी पर आकर ये धमकी दे दी कि इजराइल पर हम लोग हमला करेंगे। ये बात जब इजराइल के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची तो उन्होंने रातों रात प्लान बनाकर और अगली सुबह इन सभी देशों पर हमला कर दिया। इनके सारे एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस, इनके सारे सैन्य ठिकानों को, इनके सारे हथियार के जो जकीरे थे, जहां जहां हथियार रखे हुए थे, इन सब को कंप्लीटली जो है ध्वस्त कर दिया। इजराइल सिर्फ एक पॉलिसी से चलता है कि व्हेन यू नो योर एनिमी इज गोइंग टू किल यू, किल द एनिमी। मतलब समझे कि अब जब आप जानते हैं कि आपका दुश्मन आपको जान से मार देगा तो आप पहले ही उसे जान से मार दो, क्योंकि इजराइल के पास कोई चॉइस नहीं है। एक कम आबादी वाला देश, यहूदियों का एक देश, और कोई विश्व में देश ऐसा नहीं है जहां यहूदी रहते हों। 57 इस्लामिक देश हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां भारी मात्रा में, भारी संख्या में हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं। यूँ कहें कि ये हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं आबादी के हिसाब से। बहुत लोगों को ये शब्द मैं कहूँ हिंदू राष्ट्र तो शायद चुभने लगेगा कि ये हिंदू राष्ट्र वाला, हिंदू राष्ट्र का मतलब नाम मैं ले रहा हूँ। तो इजराइल जो है अपनी सुरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में हमेशा ये प्रयास करता है कि सुरक्षित रहे, बच जाए, अपने लोगों को बचा ले, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखे, अपने देश को सुरक्षित रखे। और एक एक व्यक्ति इजराइल में कंप्लीट राष्ट्रवादी है, कंप्लीट नेशनलिस्ट है। वहाँ के विपक्ष के जो नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर एक स्वर में इजराइल की एकता की, इजराइल की सुरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं। अपने देश में ऐसा है क्या? अगर मोदी ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वो बालाकोट हो या कोई भी हो, या आगे भी जो होना हो, अगर किसी तरह का हमला भारत अगर करना चाहे आतंकवाद पर, अपने पड़ोसी देशों पर, तो किस तरह के सवाल बनते हैं? यहाँ विपक्ष क्या करता है? यहाँ विपक्ष सबूत मांगता है। ऐसा इजराइल में नहीं है। और इसलिए इस तरह की स्थितियाँ, इस तरह के नेता जो हैं भारत को कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ अपने ही लोग हैं जो अपनी टांग खींचना चाहते हैं, अपनी सेना पर सवाल उठाना चाहते हैं, सबूत मांगना चाहते हैं। ये बात आम नागरिक को समझनी जरूरी है, ये बात हम देशवासियों को समझनी जरूरी है। खैर, इजराइल की बात हम कर रहे थे। 1967 6 डे वॉर, उस वक्त इजराइल की जो सैन्य बल थी वो भी इन सारे 6-7 देशों के 1/3 थी, या फिर उससे भी कम कहें। उसके बावजूद इन्होंने सभी देशों पर हमला किया, उनके एयर बेसेस उड़ा दिए, उनके मिलिट्री बेसेस उड़ा दिए और सुरक्षित बच गए। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जब हमला करने वाले थे उसके पहले ही इन्होंने हमला कर दिया। यानी उनकी कंप्लीट जो फायर पावर है, जो एयर पावर है, जब आपकी एयर बेसिस को ही उड़ा दिया गया तो वो टेक ऑफ कहाँ से करेंगे? जो फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ कहाँ से करेंगे? जो मिसाइल्स थी उनको उड़ा दिया, उनके मिसाइल ठिकानों को उड़ा दिया, सैन्य ठिकानों को उड़ा दिया, जो उनके पास हथियार थे वो सब नेस्तो नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और इजराइल सुरक्षित बच गया। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये एक लंबे समय से 1949 से इजराइल और बाकी इस्लामिक देशों के बीच जो है लगातार कई मुद्दों पर
मलक्का स्ट्रेट को लेकर, बंद करने को लेकर और कई मुद्दों पर जो है इनके बीच एक तनाव हमेशा बना रहा है, युद्ध हमेशा चलता रहा है और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो होती रही हैं। इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाकर कभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है उस पर अपडेट्स जो हैं आपको और भी अपडेट्स देने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज़ में कई वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको जो भी मैंने बताया समझाया ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं या फिर किन्हीं अन्य विषयों पर, टॉपिक्स पर अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपको कुछ वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूं, तो वो सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद।